ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैझाणं नमो लोये सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रं जयनं जयतु शास्त्रम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। हम्म। श्री जैन सिद्धांत परिषद चल रहा है। एक सेकंड। आज उत्तम क्षमा का दिन है। दशक्षण दिन प्रारंभ हो गया। माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी है, बसंत पंचमी जिसे बोलते हैं। और आज ही के दिन आचार्य कुंकुन देव का जन्म दिवस भी है। और आज ही के दिन सरस्वती की जिनवाणी माता की आराधना भी होती है। पंचपरमागम की पूजा होती है, आराधना होती है। ये सभी दिन आज पढ़ रहे हैं एक साथ। आज का हमारा मंगलकारी दिन है। और हम भी इस दिन, आज के दिन, अपना स्वाध्याय चिंतन करके अपने आत्मा को उत्तम पवित्र बना रहे हैं और मोक्ष के मार्ग पर ले जा रहे हैं, है ना। सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो सिद्धांतों के अंदर पढ़ लेते हैं। पहले हमारा चल रहा था लोकाकाश का वर्णन, है ना। लोक की मोटाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह कितनी है, उसे पढ़ ली थी आप लोगों ने। कितना कितना है, तो मुझे दो चीज़ें इसके अंदर पढ़ानी थी। थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए खोल देता हूँ आपको, 5 मिनट की चर्चा करके ना इसकी, फिर आगे चलेंगे। ये आ गया आप सामने आपके? फोटो आई आपके आ, सामने? आ गया। आ गया जी, आ गया। फोटो भेजी हुई थी ग्रुप पे मैंने, लेकिन ये फोटो में थोड़ा समझा देता हूँ। पूरा नाप है इसके अंदर। नीचे 7 राजू है, गहरा 7 राजू है। ऊपर जाके 1 राजू हो गया, फिर 5 राजू, फिर 7 राजू। बीच में इसके जैसे किसी उसके अंदर जार के अंदर पाइप गिर देते हैं बीच में। ऐसे तरसनाली है इसके बीच में। तरसनाड़ी है 14 राजू ऊंची, और 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी, है ना। तो इस तरह से 14 बाई 1 बाई 1 की है। इस लोक का जो माप है पूरा, पूरा जो घन है इसका, वो कितना है? 343 घन राजू। 43। हाँ, 343 घन राजू इसका माप है। अब इसके अंदर ये देखो कि 343 घन राजू के अंदर जो तरसनाड़ी है, वो कितने घन राजू की है? तरसनाड़ी है, वो कितने घन राजू की है? एक। एक नहीं, 14 गुणा 1 गुणा 1 कितना हुआ? एक कितना है? एक 14 गुना हो गया, 14 होगी ना। 14 घन राजू। अब 343 घन राजू में से 14 राजू घटा दो आप, तो कितना बचा? 343 में 329। 329। तो 329 घन राजू के अंदर तो मात्र एक इंद्रिय जीव ठसरस भरा हुआ है। कोई और जीव नहीं है। हमारे जैसे जीव है वो भी सब, कहीं और से नहीं आता। जो मिथ्या दृष्टि है वही मर कर वहाँ चला जाता है, जिसे बोलते हैं इतरणी निगोद। या नित्य निगोद नीचे है, ऊपर क्या है वो? इतरणी निगोद सारा। वो सब निगोद है। जहाँ महान दुख हैं, दुखी दुख हैं, किसके प्रभाव से? एक मिथ्यात के प्रभाव से वहाँ पर बारंबार जीव जन्म वहाँ पर करता है। मिथ्यात का समान शत्रु जीव का कोई नहीं है, और सम्यक के समान जीव का मित्र कोई दूसरा
नहीं है। हम्म। तरस नाड़ी जो है 14/1/1, तो 14 घनराजु हो गई है इसकी लंबाई। 14 घनराजु में नीचे तो नरक हैं इसके अंदर। नीचे जो है ना 13 राजू के अंदर 13/1/1 है वैसे तो। 14 राजू नहीं है, 13/1/1 नीचे नित्य निकुंज भी है ना इसका। तो 13 में भी कुछ कम है। तो 13/1/1 है 13 राजू के अंदर। 13 राजू के अंदर नीचे नरक है ना। नरक के अंदर भी ऐसी वेदना है भयंकर। जैसी निकुंज के अंदर वेदना है ऐसी भयंकर वेदना नरकों के अंदर भी है। नाम ही नरक है। सुन के भी सोचता है कि भाई नरक जाना है क्या, कहता है नहीं नरक नहीं जाना भैया। है। और ऊपर स्वर्ग है तो ऊपर भोग में लगा रहता है स्वर्ग के अंदर। और उसके ऊपर सिद्ध शिला है, वहाँ सिद्ध विराजमान है ही। मध्य लोक बचता है बीच का। इस तरह सारणी के अंदर जो बीच का मध्य लोक है ना, केवल वो भाग बचता है जिसमें जीव पुरुषार्थ कर सकता है या जिसमें आराधना कर सकता है। इस मध्य लोक के अंदर भी मध्य लोक कितने राजू का है वो? एक राजू का। मध्य लोक कितने राजू का है? तो तरसनाड़ी भी एक राजू की है और मध्य लोक भी एक राजू का है। तो जितनी तरसनाड़ी है जो बीच का क्षेत्र है लोक का, उतनी बड़ी वो तरसनाड़ी है। उसके अंदर फिट लगाओगे फिट आ गई एकदम बिल्कुल बीच में। ये है ना मोटी मोटी कितनी है तरसनाड़ी? एक राजू। और लोक का बीच का हिस्सा कितना मोटा है? एक राजू है ना। तो वो क्या है कि बिल्कुल फिट एक बैठते हैं रात उसके अंदर, बिल्कुल फिट बैठते हैं उसके अंदर। लेकिन उसे उस मध्य लोक के अंदर जो एक राजू है, उसके अंदर केवल 2.5 दीप के अंदर ही मोक्ष हो सकता है। 2.5 दीप के अंदर आराधना हो सकती है। उसके बाद आराधना नहीं होती है 2.5 दीप के अंदर। अब समझ लो कितने द्वीप समुद्र हैं कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने? एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कितने कितने विस्तार के हैं? उससे दुगना, उससे दुगना, उससे दुगना, उससे दिखना। और लास्ट का समुद्र है ना स्वयंभू समुद्र, वो दुगना दुगना होता है ना। तो बाहर वाला समुद्र तो पूरा आधे को घेरा हुआ है पूरा का पूरा उसने। जैसे मध्य लोक है ना एक राजू का, तो आधे राजू को तो उसने घेरा हुआ है पूरे के। दुगना, उससे दुगना, फिर उससे दुगना, फिर उससे दुगना। ऐसे कितने दुगने हैं? कितने दुगने हैं ऐसे? कि ऐसे असंख्यात दुगने हैं। हाँ। असंख्यात दुगनों ने क्या कर रखा है? घेर रखा है। उसके अंदर से कितना क्षेत्र बच गया? 2.5 दीप। 2.5 दीप के अंदर भी जो भरत रावत क्षेत्र हैं और जो विदेश क्षेत्र हैं, वहीं से कल्याण हो सकता है। बाकी मलिक क्षेत्र हैं, उनसे कल्याण नहीं होता। क्षेत्र कितना रह गया? पहले दूसरे तीसरे काल के अंदर नहीं होता। चौथे काल का कुछ भाग समझ लो। और जो पांचवा काल है ये समझ लो बस, जिसके अंदर कल्याण हो सकता है जीव का निकलने का, इस अनंत संसार में से निकलने का जो प्रयास जीव का बन सकता है। कितना सूक्ष्म तो काल है, कितना सूक्ष्म क्षेत्र है। समझ में आ रहा? अब कितनी दुर्लभता से जीव को मिल जाता है, ये बन जाते हैं ना आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, खिलाड़ी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो ऐसा लगता है भैया बहुत पुण्यधारी जीव हैं। क्योंकि पुण्यधारी जीव नहीं है। पुण्यधारी जीव तो वो है जो अनंतानंत में से निकल के तत्व सुन रहा है और तत्वों का अभ्यास कर रहा है, वो पुरुषार्थी जीव है। और उसका पुरुषार्थ इस क्षेत्र के अंदर ही हो सकता है, और इसके अंदर भी इस कुछ काल के अंदर हो सकता है। हर काल में नहीं होता। अब कोई जीव महाभाग्यशाली हो और ऐसा निकल जाए तो निकल जाए। बिल्ली के भाग से शिकड़ किसी का फूट जाए तो फूट जाए, वरना फिर वो इस संसार में चला जाता है। उसके अंदर भी व्यवहाराभासी बन जाए, निश्चयभासी बन जाए, उपयाभासी बन जाए। हैं। उपदेश देने उपदेश का निमित्त बने, तो उपदेश देने वाले इसको ऐसे बन जाए जो इसको घृत मिथ्या से पर्वत करा दें। घृत मिथ्या सृष्टि बन जाए। और अपने यहाँ भी बन जाए देवशास्त्र गुरु के अंदर, तो व्यवहार की बातें पढ़ता रहे और उसमें रुलता रहे, रुल जाए उसके अंदर ही। उत्तम क्षमा है ना आज भैया। क्रोध कोई किसी के ऊपर नहीं करता। आत्मा ही अपने ऊपर क्रोध करता है। कौन किसके ऊपर क्रोध करता है? आत्मा अपने ऊपर क्रोध करता है। इसका नाम वास्तव में क्रोध है। वो तो क्रोध का प्रदर्शन है। जो दूसरे के ऊपर क्रोध करता है ना कि दूसरे तुम तो ऐसा तू ऐसा, वो तो क्रोध का प्रदर्शन है। लेकिन वास्तव में क्रोध कहाँ पैदा होता है? कि अपने को ना जानने से जो अपनी हिंसा होती है उसका नाम वास्तव में क्रोध है। हमें तो लगता नहीं अरे कि बहुत हैं। बड़ी कैसे हाँ, तू तू है। हमें तो नहीं लगता कि मैं अपने ऊपर क्रोध कर रहा हूँ। लगता है मैं क्रोध कर रहा हूँ मैं अपने ऊपर? कभी ऐसा लगता ही नहीं। ये क्रोध चला कि नहीं चल रहा? जो अपने को शुद्धात्मा नहीं जानता, वो अपने ऊपर क्रोध कर रहा है। शुद्धात्मा सरल है, लेकिन ये देखता नहीं है, तो भटकता है संसार के अंदर। कोई किसी को नहीं मारता, अपने पर क्रोध करता है, खुद ही एक मरता से सुन से क्या कह रहे मामा जी। है। ऐसा है ना। एक चीज और दिखा देता हूँ आप इसके अंदर। ये देखो, म्यूट कर लो आप। एक चित्र ही है, सामने आ गया 3 लोग का नक्शा। आ गया।
है ना। इसके अंदर ऊपर स्वर्ग के नाम दिए हुए हैं। नीचे रख, नीचे सबसे नीचे देखा होगा आपने, नीचे लिखा निगोद कलकल पृथ्वी। नीचे लिख देखा आपने कलकल पृथ्वी। कल पृथ्वी। इस कलकल पृथ्वी का नाम ही नित्य निगोद है। ये कलकल पृथ्वी है ना, इसका नाम ही नित्य निगोद है ना। और इसके ऊपर जो त्रिसाड़ी के बीच में बिल्कुल सेंटर में विराज है, और इसके ऊपर वातवाए लगे हुए हैं, तीन तीन वातवाए लगे हुए हैं। इनकी मोटाई भी दी हुई है, ये सब दिया हुआ है। और इसके अंदर देवों की कितनी स्थिति होती है, कितने स्वर्ग होते हैं, नरगति की कितनी आयु होती है, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। चार्ट आप खोलोगे तो एक अच्छा विवरण दिया हुआ है इसके अंदर। कहाँ कहाँ अनुदिश कहाँ है, अनुत्तर कहाँ है, ग्रेवेग कहाँ है, सर्वार सिद्धि कौन से देव हैं, उर्दू लोग कहाँ है, नरक कहाँ पे है, पृथ्वी कहाँ पे है, मध्य लोग कहाँ पर है, वो सारा वर्णन इसके अंदर है। ठीक है ना। ये सब आप नहीं, अच्छे। ऊपर जो स्वर्गों का दिया हुआ है उसमें जो लाइन खींच रखी ना, ये तो शुक्र महाशुक्र, ये क्या क्या चीजें ये? एक मिनट, कहाँ पर बताओ। जो ऊपर स्वर्गों का दे रखा है ना, बीच में लाइन खींच के दो दो भागों में डिवाइड कर रखा है। हाँ, दो है ना बीच में स्वर्ग, ऐसे है ना, एक पहला दूसरा तीसरा, जैसे पहला सोधर्म है, दूसरा ईशान है, तीसरा सानत कुमार है, चौथा महेंद्र है। इस तरह 16 स्वर्ग हैं। फिर 9 ग्रेवेग हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं। ऐसे है ना। और फिर उसके तो अष्टम पृथ्वी है। अष्टम पृथ्वी में वो और जो जो नौ अनुदिश का है वो नाम है स्वर्ग का वो। हाँ, 9 अनुदिश है वहाँ पर, 9 है वहाँ पर, 9 अनुदिश नाम है। 9 ग्रेवेग हैं। ये पहला ग्रेवेग, दूसरा ग्रेवेग, तीसरा ग्रेवेग, ऐसे 9 ग्रेवेग हैं, 5 अनुत्तर हैं। सर्वार सिद्धि के देव वहाँ विराजमान रहते हैं, इस तरह से ये लिखा मध्य लोक में ना पृथ्वी कहाँ है जी? है। मध्य लोक में पृथ्वी। मध्य लोग जो है ना, ये जो आप देखो रत्न प्रभा जो लिखा है इसके अंदर, चित्रा ऊपर चित्रा, हम्म, ये चित्रा जो है इसका नाम, ये चित्रा पृथ्वी अपनी पृथ्वी है। और जो आकाश आदि उड़ते हैं ना इसके ऊपर, ये जो सूर्य चांद होते हैं, ये भी मध्यलोक के अंदर ही आते हैं। पृथ्वी से थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन आते उसके 1000 योजन के अंदर ही हैं सारे सारे। ये देखो यहाँ लिखा है सारे देव इनके नाम। 5 अनुत्तर हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार सिद्धि। लिखे ना बराबर में। और कौन सी हाँ। लेशिया होती है, शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, आयु कितनी होती है, जघन्य आयु कितनी है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। 9 अनुदिश के नाम भी लिखे हैं इसके अंदर। आदित्य, अर्ची, अर्ची मालिनी, वैरोचन, प्रभास, अर्ची पर्व, अर्ची मध्य, अर्ची रावत, अर्ची वरिष्ठ, है ना। और 9 ग्रह लिखे हैं। सुदर्शन, अमोघ, सुप्रभद्र, यशोधर, सुभद्र, विशाल, सुमन, सोमनस, प्रीतिकर। उनकी वो भी लिखी है सबकी। ये ये इंद्रोते कौन होते हैं जो नौ विग्रह के नाम, नौ नाम दिए हैं जैसे? तो इंद्रोते हैं ये? नहीं, इंद्र की व्यवस्था जो होती है ना, वो केवल 16 स्वर्गों के अंदर होती है। ऊपर इंद्र की व्यवस्था नहीं होती है, सब समान रूप से रहते हैं सब इंद्र। ये सब देव जो होते हैं वो समान रूप से रहते हैं। देव हैं ये सब? सब देवी गति के जीव हैं, सब वैमानिक देव हैं सभी। और ये जो प्रीतिकर जो है ना, यहाँ तक 9 जो प्रीतिकर है, यहाँ तक मिथष्टि चला जाता है। लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता वो। 9 अनुदिश में 5 अनुत्तर में नहीं जा सकता मिथष्टि जीव देव बन करके। एक इंद्रिय बन के चला जाएगा अलग बात है। एक इंद्रिय बन के जा सकता है, लेकिन उसमें नहीं जा सकता अपने शरीर की अवस्था में देव बन करके उनसे ऊपर। और वो भी मिथष्टि, वो मिथष्टि होता है जिसकी विशुद्धि बहुत होती है, जो मुनि बनता है, 11 गुणों पूर्व का ज्ञान होता है, 28 गुणों का पालन करता है, शरीर का पूरी खाल खींच दो, मिर्च भर दो, तो आँख का कोई लाल ना हो उसका, इतना क्रोध रहित होता है वो जीव। लेकिन क्या रह जाता है उसको, कि शरीर को अपनी मान्यता के पने का रह जाता है। इसे लिखा द्रोणराम जी ने, मुनिव्रत धार अनंत बार, देव को बजाए हो, गृह वे उपजाय, पैनी जातम ज्ञान बिना सुख, लेश न पाए हो। लेस ना पाए। ऐसा ऊपर लिखा है, 16 स्वर्ग के ऊपर सभी देव अपरिचारी होते हैं, क्योंकि उनमें काम वासना उत्पन्न ही नहीं होती। वे धर्मचर्चा आदि में ही व्यस्त रहते हैं, ऐसा। ठीक है जी, कि कल्पवासी होते हैं ये। वे कल्पात एक होते हैं, कल्पातीत कल्पवासी होते हैं। ये चार उनकी कल्पनाएं होती हैं उनमें, स्वर्ग इंद्र आदि की, इंद्रों की। इनमें कल्पना ही नहीं होती, तो कल्पातीत बोलते हैं इन सबको। पढ़ लेना आप इसको चार्टो अच्छे से, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा चार्ट ये अच्छे से ना। पूरा पूरा नरक नरक का दिया है, नाम दिए इसके धरती के, एकात्म चाले भी दिए हैं इसके अंदर, एकात्म चाले कितने कितने हैं ना। और इसके अंदर आपका देवती भी नाम दिए, कौन से भवनवासी व्यंतर कहाँ रहते हैं, व्यंतर के भेद भी दिए हैं। भवनवासी के देव असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नत कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार। व्यंतर के नाम है किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। जो आप कहते हैं ना राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, ये क्या हैं? ये सब व्यंतर देव हैं, इनकी जातियां हैं।
लिखा भी है कितनी आयु है, कितना इनका शरीर की अवधान कितनी होती है। और ज्योतिषी देव लिखे हैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, परिकीर्णक, ये पांच होते हैं ज्योतिषी। इनकी आयु कितनी कितनी होती है वो भी सब लिखी हुई है। और जैसे सूर्य का विमान है, सूर्य का विमान के अंदर एक देव है, और जब उसकी आयु 6 होगी तो जिस टाइम उसकी आयु 6 होगी, तुरंत ही दूसरा देव वहां पर पैदा हो जाएगा, क्षण मात्र के अंदर ही। वहां उसे पैदा होने में टाइम जो लगता है। किन्नर, किन्नर नाम का भी देव होता है, किन्नर का भी है? किन्नर व्यंतर जाति के देव होते हैं, उनके अंदर जाति होती है किन्नर, जिसे किन्नर बोलते हैं। तो उसके अंदर वो व्यंतर देव का प्रकार है वो, ऐसा। सही की ऊंचाई दे दी इसकी, सब दे दिया इसके अंदर, कितनी आयु होती है वो दे दी इसके अंदर, ठीक है ना। इस तरह से लोक का वर्णन हमारे आगे, मेरे ख्याल से काफ़ी, जितना होना चाहिए था उतना वर्णन इसका लोक का आ गया है ना। नीचे की जमीन वगैरह, धरती वगैरह कितनी है, कितनी मोटी योजन की उसके अंदर गैप है, उससे आड़ा खोल निकाल लेना इसको अच्छे से। खुद ही अभ्यास करोगे ना आप, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, फिर उसका क्वेश्चन बनाओगे तो पता चल जाएगा इसके बाद, है ना। चलो अब आगे चल रहे हैं अपन लोग। एक मिनट शेयर कर, किसका फोन बज रहा है। अब प्रश्न आया है कि प्रश्न नंबर 57। धर्म द्रव्य और दत्त द्रव्य खंड रूप है अथवा अखंड रूप है, तथा इनका स्थान कहाँ है, बताओ। ये धर्म द्रव्य खंड रूप है या अखंड रूप है। धन देवी तो अखंड है। और जी द्रव्य, अनंत है। ने खंड रूप है या अखंड रूप है। नहीं, अखंड है जीव द्रव्य भी। अब पुद्गल द्रव्य तो टुकड़े हो जाता है, पुद्गल द्रव्य तो खंड रूप हो गया ना। बताओ। क्या अच्छे? पुद्गल द्रव्य तो खंड हो जाते हैं ना, पुद्गल द्रव्य के तो, पुद्गल द्रव्य तो खंड रूप हुआ ना। नहीं तो पुद्गल का जो सबसे छोटा रूप है अणु, वो तो अखंड ही है। हाँ, बिल्कुल सही। परमाणु। दो कोई भी द्रव्य होगा अखंड होगा। द्रव्य के भी दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और दो टुकड़े हो जाए द्रव्य नहीं हो सकता। दो टुकड़े की व्यवस्था किसी के अंदर नहीं है। देखो, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है और जीव द्रव्य है। इनके टुकड़े तो दिखते ही नहीं होते हुए कि दो टुकड़े हो जाएं इनके कभी भी। उद्गल द्रव्य के टुकड़े दिखते होते हुए, लेकिन वो स्कंद के टुकड़े होते हैं। परमाणु के टुकड़े कभी नहीं हो सकते, क्योंकि परमाणु ये अनडिवाइड पार्ट है वो, उसके टुकड़े कभी भी नहीं होते। नहीं होता। इसलिए धर्म और धर्म द्रव्य दोनों कैसे हैं इस आकाश के अंदर, फैले हुए हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जो धर्म द्रव्य है, मैंने नक्शा दिखाया था आपको एक, दोबारा दिखाता हूँ नक्शा इसका, एक बार खोलता हूँ नक्शा दोबारा से, एक सेकंड रुको। इसके अंदर तो लोक है, और ऊपर तीन लेयर बनी हुई है इसके अंदर, बात वाले की। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कहाँ तक है इसके अंदर, ये लोक के अंदर है कि ऊपर तीनों लेखाओं के अंदर है, कि पहली रेखा के अंदर है कि दूसरी के अंदर है, कहाँ तक है ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। बस सिद्धशिला तक ही होगा, यहाँ से अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर है। अच्छा जी, और बताओ जी कोई। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं, म्यूट कर रखा अपने को, बोले जा रहे हैं। ये वलय भी तो तीन लोग के अंदर ही हैं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न जवाब है भाई। हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी, कि लोकाकाश के आकार का जितना धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है, और लोकाकाश के बाहर आकाश के अलावा कोई द्रव्य नहीं है। तो वात वाले हैं, तो वात वाले किसके बने हुए हैं, वात वाले किसके, कौन से द्रव्य के बने हुए हैं वात वाले, वात वाले कौन से द्रव्य के बने हुए हैं बताओ ना फटाफट। ये पुद्गल के। हाँ, वात वाले बने हैं पुद्गल के। तो पुद्गल है लोकाकाश के अंदर, और लोकाकाश जितने ही धर्म धर्म द्रव्य है, तो वात वाले के ऊपर तक धर्म द्रव्य भी है और अधर्म द्रव्य भी है। और सिद्ध शिला जो लिखी है ये, सिद्ध भगवान कहाँ पर तक पहुंच जाते हैं, कहाँ तक रहता है सिद्ध शिला, सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान, क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है आपके, तो म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। 45 लाख योजन बताया था ना। वो तो ठीक है, ऊपर कहाँ तक, कहाँ वात वाले में घुस जाते हैं कि नीचे रहते हैं, कहाँ तक नहीं रहते नहीं, हैं। ऊपर से नीचे रहते हैं। गलत। सिद्ध भगवान रहते हैं वात वाले ऊपर के रहते हैं जी, अंदर, ऊपर। वात वाले के अंदर। गुब्बारे की तरह ऊपर रहते हैं। ऊपर सबसे ऊपर चले जाएंगे, सबसे ऊपर कहाँ तक चले जाएंगे, कि जहाँ तक वात वाले हैं वहां तक चले जाएंगे ऊपर तक। तो क्यों, क्योंकि धर्म द्रव्य वहां तक है ना, जहां तक धर्म द्रव्य है वहीं तक विश्व है, वहीं तक उसका लोकाकाश है, और वहीं पे सिद्ध भगवान है। वो भले वात वाले हों, तो कन्फ्यूजन नहीं करना कि लोक के बिल्कुल तो अंदर ही रहते हैं, वात वाले के अंदर ऊपर अंदर रहते हैं सिद्ध भगवान जो है, ठीक है ना। ये हो गया। तो इसका जो प्रश्न हमारा था इसका, था कि जो वात वात वाले तो लगातार बहती रहती है ना, वो चलायमान है लगातार वात वाले तो। तो बस
तो शिव भगवान ये तो भगवान चले वहां। जाते होंगे, जो हवा चलती होगी भगवान में उड़ जाते होंगे उसके अंदर। नहीं 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 नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है। ये मेरा कहने का भाव नहीं है। मतलब चलो, हलचल ज्यादा है वहां, और क्या है, ये कहना मतलब है। तो कितनी हलचल है तेज तो हवा। भगवान को क्या हलचल करते हैं, वो अरूपी है, अब वो रूपी है। अरूपी रूपी का क्या करेगा? जीव द्रव्य रूपी है कि रूपी है? मूर्ति का, क्या मूर्ति का है? है मूर्ति। अरे जो हवा चल रही है वो मूर्ति की क्या मूर्ति? मूर्ति। तो मूर्ति का क्या बिगाड़ेगी, ये बताओ। हम्म। अब हवा चलती है, झंडा उड़ता है, तो आकाश का द्रव्य उड़ जाता है क्या वहाँ पर? ये धर्म द्रव्य उड़ जाता है वहाँ पर? वो तो नहीं उड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों के लक्षण ये दोनों के अलग अलग हैं। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों कैसे हैं? दोनों एक एक अखंड द्रव्य हैं, और दोनों ही समस्त लोकाकाश के अंदर व्याप्त हैं, लोकाकाश में व्याप्त हैं। पहले। ना बाहर जाते हैं ना छोटे हैं। लोकाकाश से छोटे नहीं हैं, और लोकाकाश को लांग करके बाहर भी नहीं जाते। सीमा है उनकी, उनका आकार है अपना, वो तो क्षेत्र है अपना, इतने ही क्षेत्र में रहेंगे हमेशा। दूसरा प्रश्न है 58, प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने भाग में एक पुद्गल परमाणु व्याप्त होता है उसे प्रदेश कहते हैं, है ना। नीचे प्रश्न दिया है कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधम द्रव्य, लोकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस तरह तीन प्रकार के प्रदेश हैं। और काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसको समझा देता हूँ, एक बार रुक जाते हैं, व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। प्रदेश किसको हमने आगे कहते हैं? स्लाइड हम्म। आ गई। देखो। आकाश में जितने हिस्से में एक पुद्गल परमाणु होके उसको प्रदेश है। ये हमारा जो है विश्व है, तीन लोग हैं, है ना, तीन लोग है ना ये सामने आपके। तीन लोग के अंदर क्या है कि धर्म द्रव्य पूरे में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य पूरे में व्याप्त है। धर्म देखो इसमें। और अधर्म, इन धर्म दो को समझना बड़ा सबसे आसान आसान है। इसे तो आराम समझ आ जाता है। धर्म और अधर्म क्या है? पूरे में व्याप्त हैं, और कितने हैं? एक एक हैं। धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है और धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य पूरा एक अखंड है और सर्वत्र व्याप्त है। लोग आकाश क्या है? सर्वत्र है। अगला है धर्म अधर्म आकाश काल। काल कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात। और एक एक प्रदेश के ऊपर क्या क्या स्थित है? एक एक काल स्थित है, एक एक काल का अणु स्थित है, असंख्यात होते हैं इस तरह। अब अगली बात आती है जीव की। जीव कितने प्रदेशीय है? असंख्यात। असंख्यात माने खाली असंख्यात नहीं कहते इसको, ये किसको कहते हैं? लोकाकाश प्रमाण। क्या बोलते हैं इसको? काश प्रमाण। लोकाकाश प्रमाण, क्योंकि असंख्यात तो छोटे क्षेत्र को भी असंख्यात कहते हैं और बड़े क्षेत्र को भी असंख्यात कहते हैं। तो असंख्यात के तो बहुत भेद होते हैं। जैसे अंतर्मुहूर्त होता है, तो अंतर्मुहूर्त के भेद आपने पढ़े होंगे कि अंतर्मुहूर्त के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं अंतर्मुहूर्त? अंतर मुहूर्त क्यों? असंख्यात भेद होते हैं अंतर्मुहूर्त के। कितने होते हैं? असंख्यात। हाँ। दो समय से तीन समय से लगा करके, और मुहूर्त के अंदर से एक समय कम कर दो, उतने जितने संख्यात समय निकलेंगे वो सब अंतर्मुहूर्त के भेद हैं। अब किसी के अंतर्मुहूर्त के अंदर कर्म क्षपण होनी है, किसी को सही 1 सेकंड के अंदर हो जाए, किसी को 10 मिनट लग जाए, किसी को 20 मिनट लग जाए। वो उसके जो भेद है ना अंतर्मुहूर्त के, वो उसके अंदर से काम होता है उसका। लेकिन उसके भेद क्या है अंतर्मुहूर्त के अंदर? उसके भेद आते हैं। तो क्या है जीव कितना है? लोकाकाश असंख्यात प्रमाण, प्रमाण। संख्यात नहीं, लोकाकाश प्रमाण संख्यात। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन जीव में शक्ति होती है संकोच विस्तार की। कौन शक्ति होती है? संकोच विस्तार। जैसे रबड़ के अंदर होती है ना, खींच जाती है छोटी जाती है, खींच जाती है छोटी हो जाती है। ऐसी जीव के अंदर कितनी मैक्सिमम एक खींचोगे ना टूट जाएगी वो, जितनी कैपेसिटी होगी, जैसे उड़ जाती है, छोटी हो जाती है। ऐसे जीव के अंदर क्या होती है? मैक्सिमम होता है कितना हो जाएगा? लोह आकाश जितना फैल जाएगा पूरा। मेरा आकार, मैं जीव द्रव्य, लोह आकाश है ये। और मेरा आकार कितना है? अपनी बात चल रही है, किसी और की बात नहीं चल रही। मेरा आकार कितना है? लोकाकाश प्रमाण। मैं 6 फुट का हूँ कि लोह आकाश जितना हूँ? है
मेरा आकार 6 फुट का है, ये लोक आकार जितना है। अभी अपनी भी कल्पना नहीं बनती जीव को कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। ये तो समझा रहे भैया, ये भ्रांति मिट होते हैं जीव को, मैं तो इतने फुट का हूँ जी। ये तो कोई नाटे हैं, ये गिट्टे हैं, ये लंबे हैं, ये गाय है, भैंस है। इन सब के अंदर जीव का आकार क्या है, ये बताओ। जीव का आकार। जीव लोकाकाश प्रमाण ही होगा। जीव तो जिसके आधार पर रह रहा है वो उस जैसा है। मतलब शरीर के आधार पर रह रहा है तो शरीर जैसा है। अब जब सबूत घात है तो लोक का प्रमाण है, वो तो नहीं, अपेक्षा लानी पड़ेगी। तो आपने व्यवहार लगा दिया उसके ऊपर। वास्तव में जीव कितना बड़ा है? वास्तव में लोकाकाश प्रमाण ही है। लोक आकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश जीव के हैं। प्रत्येक जीव स्वभाव से ही इतने बड़ा है। सिकुड़ के इतना हो जाता है, लेकिन सिकुड़ने से गुण सिकुड़ जाते हों, वो कुछ कम हो जाता हो, ऐसा नहीं है। सिकुड़ जाए तो भी उतना रहता है, और बढ़ा जाए तो भी। नहीं अब उस सुनार के पास ले गए रहता है। आप, 1 किलो सोना ले गए, डाल ले गए 1 किलो सोने का। और सुनार से कहा भाई 1 किलो गहने बना दे। उसने कूट दिया, पीट दिया, मुकुट बना दिया, हार बना दिया, कंगन बना दिया, सब बना दिया उसने। और फैला दिया उसको, बहुत सारे बना दिए। एक डला इतना सा था, और फैल गया इतना हो गया। तो भी वजन कितना है उसके अंदर? वजन 1 किलो है। और आपने कहा कि भाई इसको 1 किलो गहने ले गए, तो वो डल्ला बना दे इसका। वो डल्ला डल्ला बना देगा। उस फैले हुए के अंदर भी 1 किलो है, और सिकड़े हुए के अंदर कितना है? एक तो किलो 1 किलो ही है। उसके गुण, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसकी कीमत 1 किलो जितनी है कि नहीं है? है। बिल्कुल। ऐसे जीव किसी भी शरीर के अंदर रहे, जीव कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। संख्यात। शरीर के अंदर रहता, वास्तव में कहते हैं जीव शरीर में नहीं रहता, जीव तो अपने ज्ञान में रहता है, जीव तो अपने प्रदेशों में रहता है। जैसे कहा ना, क्रोध, क्रोध कब आता है? जब जीव ज्ञान में गेय को न जान करके गेयों के ऊपर झपट्टे मारता है। वो गेय कहाँ बने थे? ज्ञान के अंदर। ज्ञान से बाहर कुछ नहीं था। झपट्टे कहाँ मारता है? अपने ज्ञान के अंदर। ज्ञान से बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है। जो भी करना है ज्ञान के अंदर करना है। स्वभाव पर्याय भी मुझे ज्ञान के अंदर प्रदेश, ही है। ये प्रदेश कैसे कहते हैं? प्रदेश बता रहे ना, अभी आ रहे बात को। जो प्रदेश है। अभी आ रहे ना क्वेश्चन, उस पर आ रहे हैं। जीव के जो ज्ञान के अंदर गेय बनते हैं, वो झपट्टे मारता है उनके ऊपर। वो कहीं बाहर जाके नहीं मारता, उस गेहूं में झपट्टे मारता है, गेय लुप्त हो जाता है। इसी का नाम तो क्रोध है। वो किसका नाम क्रोध है? अपने ज्ञान में नहीं शांति से बैठता, बाहर में झपट्टे मारता रहता है। चलो जी। संकोच विषय कांड जीव के कितने प्रदेश हो जाते हैं? छोटे बड़े हो जाते हैं। छोटे हो के कितने प्रदेश हो जाएगा? क्या जीव कभी 1 2 प्रदेश हो सकता है क्या, घट घट करके? कितना ही छोटा हो जाए रहेगा संख्याती, और कितना बड़ा हो जाए रहेगा असंख्यात। असं हाँ। निगोदिया जीव का शरीर जो है वो भी असंख्यात प्रदेश होता है। आप समझ लो कितना छोटा सा उदाहरण होती है उसकी। उसके अंदर भी असंख्यात प्रदेश आते हैं। अब उस 343 घनराजू के अंदर कितने प्रदेश आते होंगे? अब उसके अंदर भी असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसा। उद्गल, उद्गल के बता रहे हैं ये, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ये तीन अनंत। प्रदेश हैं उद्गल में, है ना? इसके वो जुड़ जाता है ना, चिपक जाता है आपस में। तो संख्यात प्रदेश भी आते हैं, असंख्यात भी आते हैं, अनंत भी आते हैं। लेकिन वास्तव में कितने प्रदेश ही है इसके? वास्तव में कितना होगा निश्चय से? निश्चय से पुद्गल होता है 1 प्रदेशी। अब बात है एक प्रदेश किसे कहते हैं। आपने कहा कि प्रदेशी, प्रदेशी तो बहुत कह लिया, इतने प्रदेशी है। एक प्रदेश का मेजरमेंट क्या है इसका? जैसे 100 किलो है, 100 किलो किससे बना? किलो से। किलो किससे बना? ग्राम से। ग्राम से। ग्राम किससे बना? तो उसमें क्या है कि एक साइंटिस्ट ने लैब के अंदर वजन रख दिया कि भैया ये जो कीमत है 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम से सारी काउंटिंग होगी उसकी पूरी की पूरी की। जो काउंटिंग होती है ना, जैसे अपन लोग जो किलो मानते हैं ना, वो किलो कहीं और से नहीं आया। उसके लिए उन्होंने 1 ग्राम का मेजरमेंट पूरी वर्ल्ड को दे दिया। अब संडे मंडे होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ संडे मंडे क्या है? अब दिन से पूछो तो संडे है कि मंडे है? दिन क्या कहेगा? दिन से पूछेगा तो संडे है कि दिन मंडे तो है? दिन है। दिन तो दिन है। दिन तो दिन है। उसे पता है कि आज संडे हो गया, मजे करने आज छुट्टी होगी सब लोगों की। सूरज, सूरज से कहो भैया संडे है भैया, तू भी छुट्टी माना कर कभी। तो छुट्टी मनाता संडे सूरज कभी? नहीं। हड़ताल पे चले जाए, छुट्टी मना ले, आराम कर ले, ऐसा होता है कभी? नहीं। ये तो हमने कल्पनाओं से बना लिया अपने कि भैया ये दिन संडे रख दिया, इसका नाम मंडे रख दिया, इसका ऐसा कर दिया। तो वो मिनिमम इकाई, वो रख ली। उस मिनिमम इकाई का नाम क्या है? प्रदेश। वो मिनिमम इकाई जो है उसका नाम क्या है? प्रदेश। प्रदेश। अब उस प्रदेश के आधार से ही पूरे लोक का नाप होगा। अब पूरे लोक का नाप क्या होगा कि लोक असंख्यात प्रदेशी है। और जो आकाश का नाप होगा, तो आकाश कितने प्रदेशी है?
एक। अनंत प्रदेश ही। हाँ, आकाश के अनंत प्रदेश है। आकाश जो है अनंत प्रदेश ही है। अच्छा, एक चीज बताओ, जो इतने मैंने पढ़े हैं, धर्म, धर्माकाश, काल, पुद्गल, इनमें सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है? सबसे छोटा। मोबाइल ले चला। उद्गल। सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है? उद्गल। नहीं। उद्गल परमाणु, परमाणु। हाँ, पुद्गल परमाणु कहो या काल, दोनों लिखो आप उसके अंदर। पुद्गल परमाणु, काल। और सबसे बड़ा कौन सा है? जीव प्रदेश। आकाश। हैं? आकाश। आकाश। हाँ, आकाश। और लोकाकाश प्रमाण कौन है? जीव। और जीव है, धर्म है, धर्म है। और काल। काल है। अरे यार, कमाल कर दिया भाई। धर्म अधर्म जीव कह रहे हो तो काल कहाँ से घुस गया उसके अंदर? काल तो एक प्रदेशी है, काल थोड़ा ना संख्यात प्रदेशी है। काल के अरे नंबर संख्यात हैं, लेकिन भाई, प्रदेशी तो एक ही है। ये इसलिए हुआ, तुम और कह रहे हो ना, और हाँ, तो मैंने कहा और तुम कहो ना कि और नहीं होते। तो इसी में तो कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैं तो इसे कंफ्यूज कर रहा हूँ कि देखता हूँ कितने होशियार लोग बैठे हुए हैं, समझ नहीं समझ रहे, मैं तो इसलिए वो कह रहा वो तो पता था मेरा कि भाई और कह रहे, मगर एक और बता दो भैया, और क्या हुआ। हूँ। हाँ, एक और बता दो। और मैं कहता हूँ और, तो एक और आ जाता हूँ उसके अंदर फिर निकल के। चलो जी, अभी एक प्रदेश किसे कहते हैं? एक प्रदेश कहते हैं क्या है? लिखी परिभाषा पढ़ो दोबारा पर, एक प्रदेश की। लोक के जितने भाग को, पढ़ो ना, क्या परिभाषा है? पढ़ देंगे। आकाश के जितने भाग में एक तुल्य परमाणु, जी। ना भूल रहे क्या करते हैं। आकाश के जितने भाग में एक तुल्य परमाणु व्याप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका नहीं लिखा, कहाँ आ जाएंगे? इसका नहीं लिखा, क्या लिखा? उद्गल परमाणु। तुल्य परमाणु। ऐसे लोक के अंदर ये ऐसे ऐसे विभाग हैं। ये तो मैंने खींच दी लाइनें हैं। यहाँ पर इस लोक के ना लाइनें पड़ी हुई हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर जब पूरे परमाणु मूव कर रहे हैं, मतलब बैंक अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर दो, वो आपकी ट्रांजेक्शन आपकी रहेगी, और फिर वो किसी बैंक में भेजो तो वहाँ चली जाएगी, उसके वजह वहाँ चला जाएगा, वहाँ का ट्रांसफर वहाँ हो जाएगा, मोबाइल में फोन करो तो वहीं चला जाएगा। ये सब किससे चल रहा है कार्यक्रम पूरा का पूरा? ये सब पुद्गल परमाणु के जो भागना दौड़ना चलता है ना, ये वो इन्हीं के अंदर चलता है, प्रदेशों के अंदर। वो इनसे सारा काम चलता है पूरा का पूरा। कितना सिस्टमेटिक चल रहा है पूरा लोक का क्रम। लेकिन हमें लगता है कि सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन लोक का क्रम बहुत सिस्टमेटिक है। लोक सिस्टमेटिक क्या है? कि यदि मरना जीना भी है ना, तो बहुत सिस्टमेटिक है। हम तो पहले मर गए, जो बाद में मर गया उसके ऐसा वो कुछ नहीं होता, सब सिस्टम पूरा का क्रम सिद्धांत पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। इस लोक के अंदर अनसिस्टमेटिक कुछ है ही नहीं। एक सिस्टम है जो समझ में नहीं आ रहा हम लोगों के। वो समझना ही तो जैन धर्म का कमाल है, वो समझा दें। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो एक खांचे बन गए ना इसके अंदर, बीच में देख रहे हो खांचे बन गए इसके अंदर। और खांचों के अंदर एक एक जगह है बीच में, है ना? जैसे बर्फी काट देते हैं आप, तो बर्फी काटने में क्या होता है कि बर्फी हाँ अलग उठ जाती है। बर्फी काट दो ना किसी की, तो एक बर्फी अलग उठा लो, एक ये हाँ हाँ। बर्फी, ये बर्फी, ये बर्फी। एक थाली ली सपोज करो आपने, और उसके अंदर मावा जमा दिया, और बर्फी काट दी, और 100 बर्फी कट गई उसके अंदर, है ना? तो प्लेट कितनी है? प्लेट एक है कि 100 है? पेट तो एक एक। ही है। प्लेट एक है, लेकिन 100 भाग कर दिया आपने बर्फी के, और जो मावा में पड़ा था। इस तरह इसके अंदर लोग के अंदर भाग कर दिए 100, ऐसे ऐसे एक एक के ऊपर एक एक क्षेत्र, एक एक। और कितना बड़ा है वो? कि उसके अंदर एक परमाणु प्रवेश कर सकता है। यदि दो परमाणु का जितना प्रदेश होगा, दो फैलेंगे तो दो प्रदेश हो जाएंगे, फिर तीन के तीन हो जाएंगे, चार के चार हो जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ लो दोबारा अच्छे से, कोई जल्दबाजी कोई नहीं है, वो तो समझना है, अपन तो समझने बैठे। क्योंकि वे साइंटिस्ट तो लगे पड़े दिन रात समझने में इस बात को, फिर भी पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। पता नहीं कौन चेतन है, कौन अचेतन है, कौन मुर्दा है, कौन जिंदा है, मर के कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कुछ नहीं पता। सब भ्रम में चल रहे हैं। और जो सर्वज्ञ देव ने कहा है उसकी उनकी बात मानते नहीं है अपन लोग। लोक के जितने भाग को एक परमाणु घेरता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एक प्रदेश कहते प्रदेश। हैं। वो सबसे छोटी इकाई है क्षेत्र की। ये प्रदेश क्या है? सबसे छोटी इकाई। क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई। इसको बोलते हैं प्रदेश। हम्म। अब इन प्रदेशों के अंदर गमन चलता रहता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पुगल चलता रहता है, जी भी चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं।
तो इनका परिणाम, लेकिन द्रव्य कभी नया पैदा नहीं होता और द्रव्य कभी ना विनाश नहीं होता। मेरा प्रश्न आपसे, आप तो प्रश्न पता नहीं क्यों नहीं पूछते। एक प्रदेश के अंदर कितना परमाणु रहता है? एक परमाणु। लिखा ना? एक। एक परमाणु रहता है ना? क्या लिखी परिभाषा? कि लोक के जितने क्षेत्र को एक परमाणु घेरता है उसे क्या कहते हैं? एक प्रदेश। और देश। लोक के कितने प्रदेश हैं? अनंत। संख्यात। असंख्यात। लोक आकाश के, लोक आकाश दोनों के, लोक के कह रहे हैं। लोक के कितने प्रदेश हैं? असंख्य। असंख्यात। एक को घेरता है एक परमाणु। तो परमाणु परमाणु कितने होने चाहिए? असंख्यात। और हैं कितने? कितने परमाणु हैं? असंख्यात ही है। अच्छा। अनंत अनंत परमाणु तो अनंत अनंत है। हाँ, तो जब क्षेत्र असंख्यात हैं, आकाश के प्रदेश असंख्यात हैं, तो परमाणु अनंत अनंत कैसे हैं? अब ये सोचना और कल बताना इसका आंसर। अभी नहीं बता रहा, थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए ना, नहीं तो सब मैं बता दूंगा आपको तो दिमाग कैसे चलेगा आप लोगों का। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट रहना चाहिए ना, तो कल को सोच के बताना। तो अनंत है, परमाणु तो अच्छा पुद्गल है अनंत अनंत। पुद्गल मतलब पुद्गल परमाणु, एक ही बात को पुद्गल कहो कि पुद्गल परमाणु कहो, दोनों एक ही बात है। तो पुद्गल तो अनंत अनंत है। हाँ, तो अनंत अनंत। और एक क्षेत्र में परिभाषा दी, लोक के जितने भाग को एक परमाणु घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। बराबर है? हाँ और असंख्यात बिल्कुल। प्रदेश है। बराबर है? हाँ हाँ। कितने परमाणु होने चाहिए? उस हिसाब से तो असंख्यात ही होनी चाहिए फिर। तो अनंत अनंत कैसे हैं फिर? ये सर्वज्ञ की बात भी गलत तो नहीं होती? तो ये ना। अनंत अनंत कैसे हुए? हमारा प्रश्न आपसे ये है। सोचना वो बताना सोच के बाद में, ठीक है ना? कल करेंगे चर्चा इस बारे में, थोड़ा दिमाग चलाना। मुझे कल जवाब लिखा ना इसका, क्लास में जब ये आगे बढ़ेगी, जब जवाब मिल जाएगा मुझे आप लोगों से इसका। सोचो, दिमाग नहीं, चलाओ। जब अनंत अनंत जब पुद्गल परमाणु अनंत अनंत है। अब हाँ, प्रदेश वो वैसे असंख्यात है, तो असंख्यात पे एक है तो फिर वो असंख्यात होगी वो तो। तो फिर अनंत कैसे गए? अनंत अनंत कैसे गए? और मूर्ति है, घुस नहीं सकता दूसरे के अंदर। अब मूर्ति को तो घुस जाए। ये जीव है, जीव कितने हैं? अनंत। अनंत। तो एक एक जीव कितना बड़ा है? असंख्यात प्रदेशी। तो कैसे रहते हैं? एक दूसरे में घुस जाते हैं, क्योंकि अब मूर्ति क्या है ना। अब मूर्ति कैसे घुसेगा? अब आप हाथ के अंदर हाथ घुसाओ, तो घुस सकता है एक दूसरे के अंदर? नहीं घुसता ना। ये मैंने प्रश्न दिया आपके लिए कल के लिए, तो कल सोच के बताना, ठीक है ना? अगला अच्छा, प्रश्न। जैसे मान लो एक पहाड़ है, पूरा बड़ा पहाड़, हाँ। वो भी एक पुद्गल है। हाँ। तो पहाड़ जितना हिस्सा रोक रहा है वो एक प्रदेश हो गया उसका। नहीं नहीं, वो तो असंख्यात प्रदेश है। लोक के अंदर आप समझो बात को, लोक के अंदर संघात प्रदेश हैं, वो असंख्यात प्रदेश क्या है? मूर्तिक हैं। तो मूर्तिक नहीं है उनके अंदर। वो सब द्रव्य रहते हैं एक एक प्रदेश के अंदर, वो आकाश के द्रव्यों के अंदर। लेकिन वे उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, उनमें रहते हैं वो। तो आकाश का इस छोटे भाग को एक प्रदेश कहते हैं। अब पहाड़ है, पहाड़ में बड़ा क्षेत्र घिरा हुआ है, तो उसके अंदर संघात प्रदेश है। ये पेंसिल है, पेंसिल ने कितने क्षेत्र घिरा हुआ है इसके अंदर? एक। असंख्यात प्रदेश घिरे हुए हैं इसने। उंगली, असंख्यात। कितने प्रदेश घिरे हुए हैं इस उंगली ने? असंख्यात प्रदेश। क्या चाहिए? क्योंकि जो संख्यात है ना, प्रदेश जो है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। उसे हम इतना जान सकते हैं कि भगवान ने कहा है तो ऐसा है। उसको हम सब प्रत्यक्ष जानना चाहें तो प्रत्यक्ष ही जान सकते हैं। कि भगवान के ज्ञान में आया है तो इसलिए उसको जान सकते हैं। ठीक है। भाई क्योंकि अणु का पुद्गल का तो इतना छोटा रूप है, इतना छोटा है कि वो आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है। मतलब दिखाई तो देता है, रूपी तो होता है, लेकिन वो उसकी बहुत छोटा होता है। तो इसलिए असंख्यात असंख्यात प्रदेश तो होंगे ही होंगे कम से कम। अब कल बताना, सिर्फ जवाब होगा ना पहली बार, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है। अब कल बताना आप उसका। चलो आगे। काल द्रव्य कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं? लोक द्रव्य के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। अर्थात लोक प्रमाण असंख्यात। दो चीजें बता रहा हूँ। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात, एक लोक प्रमाण असंख्यात। जीव द्रव्य की संख्या कितनी आई? क्या आया था प्रदेश का? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश। और ये क्या आया? लोक प्रमाण असंख्यात। एक एक क्षेत्र के ऊपर एक 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 है, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य कालाणु स्थित है। 343 घनराजु जो का लोग बताया मैंने आपको, उस घनराजु के अंदर एक एक प्रदेश बटे हुए हैं, और प्रदेशों के ऊपर क्या है? एक एक कालाणु स्थित है। निश्चित है। हाँ। पुद्गल द्रव्य कितने हैं, उनका स्थान कहाँ पर है? कि पुद्गल द्रव्य अनंतानंद हैं, और वे भी समस्त लोकाकाश के अंदर
भरे हुए हैं। अब इसका प्रश्न मैं तुम्हें दे दिया, तो कल इसका आंसर देना। जी द्रव्य कितने और कहाँ हैं? कि जी द्रव्य अनंत है और समस्त लोकाकाश के अंदर में भरे हुए हैं। प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? कि प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है, परंतु संकोच विस्तार के कारण से वह अपने शरीर के प्रमाण है, और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। ये अंतिम शब्द है, अंतिम नहीं, अंतिम, अंतिम शरीर। चलिए चर्चा कल करेंगे इसकी, है ना। ये 2-3 प्रश्न रह गए और ये वाला प्रश्न रह गया। चर्चा कल करेंगे इसकी। कल चर्चा करके, इसकी 2 तारीख है ना आज, कल 3 तारीख में इसे चर्चा कर लेंगे, 4 तारीख में इसका रिवाइज कर लेंगे, और 5 तारीख में एग्जाम कर लेंगे इसका 64 प्रश्न तक। ठीक है। पेपर की सब लोग तैयारी अरे करते हैं अपनी। 5 तारीख के एग्जाम। हैं? अरे यार 5 तारीख को एग्जाम। 5 को तो वो है भी चुनाव। तो बढ़िया बात है, तो खूब तैयारी करना, गवर्नमेंट की छुट्टी है, वो बड़े दिन है तो। 5 नहीं भैया, 5 को एग्जाम मत करो भाई। 6 में कर लें, 5 की बात कर लेना, 1-2 दिन रुक। 6 में कर लेंगे, नहीं 7 में नहीं, कर लेंगे। 6-7। नवीन भाई देखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, पर इन लोगों को रटना पड़ेगा ना। तो हमें 2 दिन तो चाहिए रटने के लिए। हाँ, उसको ट्रेन पकड़नी है, कर लेंगे यहाँ पे। हैं? हाँ 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 हाँ। रटने के लिए 2 दिन तो चाहिए भाई। चलो ठीक है ना, कर लेंगे आराम से। आप क्षमा क्षमा पना करो भैया, सब क्षमा मनाओ। उत्तम क्षमा का दिन है आज। उत्तम क्षमा माने, उत्तम क्षमा। तुम चुनाव, जो उत्तम। शब्द लगाया है, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा भी लगाया शब्द से, उत्तम, उत्तम का क्या मतलब है? भाई उत्तम क्षमा वाला भजन तो भेज दे। अच्छा, भेज देता हूँ। उत्तम क्षमा क्यों लगाया इसके अंदर, उत्तम क्यों लगाया? अपने स्वरूप में समा जाना, उसका नाम उत्तम क्षमा है, और दूसरे से माफी मांगना, उसका नाम क्षमा है। ये कोई सोचता हो मैंने क्षमा मांगने तो क्षमा होगी, इससे क्षमा नहीं है। जब तक क्षमा स्वाभाविक आत्मा को ना देख रहे तो उत्तम क्षमा नहीं होती। क्षमा स्वाभाविक स्वाभाविक आत्मा ने, ये धरती है, धरती को मारे काटे कुछ भी करे तो धरती भगाती है क्या उसको अपने ऊपर से? धरती नहीं खोदे रोंदे, धरती भगाती है उसको? सही बात है। अपने अपने आप पे दया करो, अपने आप पे क्रोध मत करो, यही यही क्षमा है। धरती का एक नाम क्षमा भी है, धरती का नाम। अब पेड़ है, ऐसा लिखा है, चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी काटे तो कुल्हाड़ी के मुख को सुगंधित कर देता है वो। कुल्हाड़ी का मुंह, कुल्हाड़ी को भी शिक्षा देता है। और कुल्हाड़ी की जो लकड़ी बनी बनी है ना पकड़ने की, वो बड़ी शिक्षा दी है उस क्षमा के बारे में। तो उत्तम क्षमा मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये उत्तम क्षमा है वास्तव में। ज्ञान में गे झलकते हैं। ये शरीर गे है, ये वाणी जो बोल रहा हूँ ये गे है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी नहीं है। ये काला गोरा रूप मेरा नहीं है, मेरे ज्ञान है मात्र गे बन रहा है, मैं गायक हूँ, ये गे हैं। ऐसा ज्ञान स्वरूप देखकर गेयों से छूटना, इसका नाम उत्तम क्षमा है वास्तव। चल, अच्छा आराधना करो, है ना, कुंदमाचार्य देव की जन्मदिन वो है आज, वो मनाओ। हाँ, जन्म जयंती है। वाणी की आराधना करो भैया, सब लोग, है ना। चल, निज निधि निज में बता, तुम्हें बताए ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शक्ति भार है। जय बोलो लक्ष्मी माता की, जय हो। जय हो, राम की। जय हो, जय हो। बोलिए जय। जय 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 जय। जय, सभी जय, सभी को जय सभी को जय। जय। जय